हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम ये क्वेश्चंस आप सभी को टैग वर्ड के साथ बताएंगे कि किस प्रकार से आप सभी को सॉल्व करना है। और यदि अभी तक आप लोगों का सीटेट क्लियर नहीं हुआ है तो इस बार आप सभी का 100% सीटेट क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि बच्चों का जो विकास है निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है, ये बताना है। जो बच्चे का विकास होता है एक रूपता के साथ नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है, और विकास एक आयामी ना होकर बहुआयामी होता है। विकास रैखिकता यहाँ पर कहा गया है, रैखिकता भी गलत होगा। विकास चहुमुखी होता है। तो यहाँ पर ए, बी और सी गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताएं, प्रत्येक बच्चे में जो विकास की दर होती है ये भिन्न भिन्न होती है। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ पर भी विकास के बारे में पूछा गया है और आप सभी लोग जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया होगा तो विकास से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक बच्चे के विकास की दर क्या होती है। तो जो प्रत्येक बच्चे की विकास की दर होती है ये भिन्न भिन्न होती है, ये आप लोगों को पता है। गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर पहला आंसर आपका गलत है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है जो विकासात्मक प्रतिमान है इसको परख कर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। ये भी आपका आंसर सी गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि विकास की भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती है क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होता है। तो बिल्कुल नहीं की जा सकती है या सटीक की जा सकती है, ये दोनों पॉइंट आपके गलत हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। नेक्स्ट है बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होता है। जो विकास में परिवर्तन कहा गया है तो समान गति से नहीं होता है, भिन्न गति से होता है। मतलब यहाँ पर भिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक आयामी एक रैखिक कहा गया है, ये गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है जो विकासात्मक परिवर्तन है ये अपरिवर्तनीय है, जबकि परिवर्तन होता है, विकास में परिवर्तन देखने को मिलता है। और पैर की उंगली से सिर तक आगे बढ़ता है, जबकि आप लोगों को पता है कि सिर से पैर की ओर होता है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। ये विकास के टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है और ये 2023 में पूछा गया था। जो ज्ञान है व्यक्ति परक होता है या व्यक्ति परक है, तो बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर ए और बी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, जबकि बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका सही नहीं है वो आंसर सी सही हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। जो ज्ञान है वो बहुलवादी और बहुविधि है। आंसर आपका यहाँ पर जो पॉजिटिव यदि यहाँ पर पूछा जाता कौन सा कथन सही है तो यहाँ पर ए, बी और डी ये 3 सही होंगे, सी यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट है विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है, ये बताना है। यहाँ पर प्रत्येक बच्चे के अलग अलग प्रकार से विकसित होने की बात की गई है, तो पृथक हो जाएगा यहाँ पर पृथकता। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि हर बच्चा जो है समान होता है। देखिए दिशा और क्रम उसकी समान होती है, जैसे एक बच्चे का ग्रोथ
इस प्रकार से हुआ है तो इसी दूसरे बच्चे का ग्रोथ भी इसी प्रकार से होगा। तो इसमें जो क्रम है, जो सीक्वेंस है वो आपका समान रहेगा, एक ही सीक्वेंस रहेगा, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। जो गति होती है, जो दर होती है प्रत्येक बच्चे में वो अलग-अलग होती है। किसी की फास्ट होती है तो किसी की स्लो होती है। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास अनुदैर्ध्य अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? शीर्षगामी कहलाता है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। इसमें जो बालक का विकास होता है शीर्षगामी में किस प्रकार से होता है? सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट हो जाएगा रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर। इसके बाद में रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, हड्डी से बाहर की ओर। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले स्वरूप में होगा, जो विकास होता है पहले क्या होगा? पहले स्वरूप में होगा और इसके बाद में क्रिया में बदलाव हो जाएगा। इसके बाद में क्रिया का विकास पहले स्वरूप में होगा और इसके बाद में क्रिया का विकास होगा। आंसर आपने देखा है यहाँ पर सी सही है और ये क्वेश्चन आपका प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिखे कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा या इसका रिवीजन आप सभी लोग एग्जाम तक करते रहिएगा। अधोमुखी शीर्षगामी से क्वेश्चंस आपके हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? लगातार की बात की गई है। जो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं हो सकता है। अंत ना होना मतलब निरंतर। तो आंसर आपका यहाँ पर निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। निरंतरता का अर्थ होता है लगातार, लगातार। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है? ऐसा यहाँ पर कौन सा वक्तव्य है जो विकास के लिए सही नहीं है? तो देखिए जो विकास होता है यह बहुआयामी होता है और बहुमुखी होता है। ये तो आपको रट गया होगा। जो सांस्कृतिक परिवर्तन है इससे विकास प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जो विकास होता है सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। जो नहीं है वो बी आंसर सही हो जाएगा। विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है। लगातार आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, विकास होता रहता है। जो विकास है सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीत से होता है। नेक्स्ट है, विकासात्मक प्रक्रिया में असंतत के क्या मायने हैं? असंतत का अर्थ होता है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी होता है। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं, यहाँ पर इसका ये अर्थ होगा। असंतत का अर्थ यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है। अर्थार्थ यहाँ पर क्या होगा? अर्थार्थ यहाँ पर संसार को समझने में जो मदद करता है वो क्या है? तो विविध प्रकार है। आप संसार को विविध प्रकार से समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। विविध प्रकार से समझा सकते हैं, विविध प्रकार से समझा सकते हैं। आंसर यहाँ पर आपने देखा है पहला सही है। नेक्स्ट है, बच्चों का विकास एक सीधा पथ नहीं है। यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? देखिए क्या कहा गया है। पहले तो जो विकास है ये आगे बढ़ता है, इसके बाद में ये पीछे हो जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे हो जाता है, फिर आगे बढ़ता है। तो एक रूपता सिद्धांत नहीं होगा, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो जो विकास होता है चक्रीय होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है विकास क्या होता है? चक्रीय होता है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, चक्रीय बढ़ोतरी। नेक्स्ट है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? तो शीर्षगामी में आपने देखा है शीर्षगामी किसको कहते हैं? अधोमुखी को कहते हैं। शीर्षगामी किसको कहते हैं? अधोमुखी। अधोमुखी मतलब सिर से पैर की ओर, सिर से
पैर की ओर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सिर। जो विकास होता है सिर से पांव तक होता है। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है? तो पहले बच्चे का मस्तिष्क बनता है। पहले मस्तिष्क बनता है, इसके बाद में क्या होता है? धड़ बनता है। मस्तिष्क के बाद में बच्चे का धड़ बनता है और अंत में पैर बनते हैं और शारीरिक विकास होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है विकासात्मक परिवर्तन। यहाँ पर विकासात्मक परिवर्तन पूछा गया है, क्या होगा? तो देखिए, जो विकासात्मक परिवर्तन है ये एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। परिवर्तन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो विकास है वो सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है और जो सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर चलती है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो विकास है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो आंसर यहाँ पर जो है आपका पहला सही हो जाएगा। एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। परिवर्तन की बात की गई है, यहाँ पर पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्सों में शुरू होता है फिर शरीर की बाकी हिस्सों में है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? देखिए क्या कहा गया है कि जो विकास है सिर और उसके बाद में ऊपरी हिस्सों में शुरू होता है। पहले यहाँ पर सिर की बात की गई है और जब भी सिर की पहले बात की जाए तो शीर्षगामी सिद्धांत तो हो जाएगा। आंसर आपका पहला सही है। पहले सिर बनेगा, इसके बाद में ऊपरी शरीर के हिस्से बनेंगे और इसके बाद में शरीर के बाकी हिस्से बनेंगे। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है विकास है क्या? विकास क्या है? तो देखिए, विकास जो है शरीर के मध्य से बाहरी दिशा में होता है। जो विकास होता है शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। पहले क्या होगा? तो स्पाइनल कॉर्ड बनता है। पहले क्या बनेगा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में हृदय बनेगा। इसके बाद में हृदय का विकास होगा। तो आपने देखा है यहाँ पर पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित उदाहरण विकास के सिद्धांत की व्याख्या करता है किसकी? तो यहाँ पर बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना, मतलब चलने से पहले वो खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले वो बड़बड़ाना, मतलब यहाँ पे बबलाती है। तो ये विकास का क्रम है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। विकास क्रमबद्ध होता है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है क्या? तो इसमें कौन सा कारक है ये बताना है। देखिए यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। पर्यावरणीय कारक है। मानव जाति कारक में क्या होगा? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो प्रजाति होती है मानव में, जो प्रजाति है, प्रजाति के समस्त सदस्य का प्रतिक्रम है। सदस्य का प्रतिक्रम है। तो आंसर आपने यहाँ पर देखा 16 का पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है विकास के व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? यहाँ पर बताना है महत्वपूर्ण क्या है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करता है। लोग को प्रभावित करना, इसलिए आप पर्यावरण कारक पर विचार करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, ये भी आपका गलत होगा। व्यक्तिक भिन्नता कहा है, इसमें व्यक्ति के संपूर्ण कारक की बात की गई है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में
हो सकता है क्या? तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? तो देखिए यहाँ पर वंशानुक्रम तथा पर्यावरण होगा, खोज पोषण नहीं होगा, चुनौतियां गलत हो जाएगा, स्थिरता नहीं होगा, विकास कभी भी स्थिर नहीं होता है। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का जो परिणाम है ये क्या है? विकास के विविध मार्ग और निष्कर्मों के रूप में होता है। आंसर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? जो आनुवंशिकता संबंधी कारक है ये क्या होगा? मतलब यहाँ पर जैसे किसी पेरेंट्स को कोई डिसीज है तो वो डिसीज उनके बच्चों को हो, तो यहाँ पर आंखों का रंग हो सकता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से आनुवंशिक संबंधी कारक है वो आपका आंखों का रंग हो जाएगा। आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है क्या? तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? सामाजिक संरचना आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। स्थिर आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप सभी को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके आप सभी लोग बताएं कि आप सभी लोग किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केबीएस की कर रहे हैं या DSSB, या आप सभी लोग सीटेट, या आप सभी लोग रीट 4th ग्रेड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।